नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, उद्धव ठाकरे शिवसेना फैसले से काफी नाराज हैं। जी हां, चुनाव आयोग ने जो शिवसेना पर फैसला सुनाया उससे काफी नाराज दिख रहे हैं। पहले कपिल सिब्बल ने और उद्धव ठाकरे के तमाम वकीलों ने अपनी बात साफ रखी कि जो भी फैसला सुनाया जा रहा है वो काफी हद तक लोकतंत्र के हत्या वाला फैसला है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा फैसला सुनाना लाजमी बात नहीं है। तो यहाँ पर कई सारे आरोप लगा दिए गए उल्टा चुनाव आयोग पर। तो अब उद्धव ठाकरे ने अपनी खुलकर बात रखी। उद्धव ठाकरे ने एक शानदार रैली करी। महाराष्ट्र की जनता से सीधा संवाद करना चाह रहे हैं। शिव गर्जना रैली के जरिए संवाद यात्रा शुरू कर दी है और इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुलासा किया। चुनाव आयोग को यह बात कह दिया कि मोतियाबिंद हो रखा है, अगर जमीनी स्तर पर आएंगे तो देखेंगे हकीकत कुछ और है। विधायकों का समर्थन, ये समर्थन, वो समर्थन आपने अपने कागजी तौर पर गिना दिया, लेकिन आप हमारी इन रैलियों में शामिल होइए और जनता का समर्थन, जनता का प्यार देखिए कि हमें कितना मिल रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, अब ये चूना आयोग यानी चूना लगाने वाला आयोग रह गया। ऐसी बातें करते नजर आए थे। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कह दिया कि ये केंद्र सरकार की सुनते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया। तो चुनाव आयोग एक ऐसी सरकारी एजेंसी, ऐसी संस्था जिसको कहीं ना कहीं सब बहुत मान्यता देते हैं, केंद्र सरकार कहीं हद तक मान्यता देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ ऐसी बातें रख रहे हैं। ये सोचने योग्य है कि महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री अगर ऐसी बातें कर रहा है तो जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा। लेकिन शिवसेना का जो फैसला आया वो शिंदे के समर्थन में था। उसके बाद कई दफ्तर भी शिंदे के नाम हो गए। विरासत को लेकर भी कई सवालात खड़े हुए। तो यही सारे सवालात अब जनता के बीच भी बने हुए हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार के फैसले से, शिंदे फडणवीस के फैसले से नाराज दिख रहे हैं, वो सारा गुस्सा अब शिवसेना मामले पर फूटता नजर आ रहा है। आप गौर करें तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त बिल्कुल भी ना नू नहीं किया था। उन्होंने हंसते हुए इस्तीफा दिया था। उनको ये पद चाहिए ही नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे को इसकी लालच नहीं है। अगर कोई आना चाहे, उन्होंने शिंदे को भी कह दिया था कि आप वापस आइए और मुख्यमंत्री पद वापस ले लीजिए, या मैं आपको मुख्यमंत्री पद देता हूं। लेकिन वापस आए नहीं शिंदे। तो ऐसे में सवाल यह है कि उद्धव को सीएम पद की लालच नहीं थी, लेकिन उनको शिवसेना की लालच है। वो उनके पिता की पार्टी का कहीं ना कहीं एक बड़ा निशानी के तौर पर है कि पिता ने शुरुआत करी थी तो उसको बचाए रखना है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो महाराष्ट्र में चुनाव बिना बाला साहब ठाकरे के नाम पर लड़के दिखाएं। अगर ऐसा करते हैं तो जरूर उनको हार मिलेगी। तो चुनाव आयोग के खिलाफ ये बातें करी, बीजेपी शिंदे के खिलाफ ये बातें करी। बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ रहा है तो देखना दिलचस्प रहेगा कैसे इन सब तमाम मुद्दों को यहां पर जनता के बीच और अच्छे तरीके से उद्धव रख पाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चुनाव आयोग ने पक्षपात करके फैसला लिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।